तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज है साइंस के क्वेश्चंस, जिसको कोयला की विभिन्न किस्मों की व्याख्या करें। सोल साइंस से मैंने क्वेश्चंस उठाया है। संसाधन में होगा कि कोयला के विभिन्न किस्मों का वर्णन करें। कोयला के विभिन्न किस्मों का वर्णन करें। तो पहली बात एक चीज़ आप जान लेते हैं कि कोयला जो है ये प्राकृतिक रूप से मिलता है। कोयला प्राकृतिक रूप से मिलने वाला कार्बनिक चट्टान है जिसमें ताप और शक्ति प्राप्त प्रदान करने की क्षमता होती है। कोयला से हमको क्या मिलती है भाई साहब? कोयला से हमको, देखिए पहली चीज़, ये कोयला एक प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक रूप से मिलती है। प्राकृतिक रूप से मिलती है। इससे मिलता हमको क्या है? तो एक मिलती है ताप और एक हमको मिलती है क्या? इससे हमको ताप मिलती है और एक मिलती है शक्ति, ऊर्जा मिलती है। इसी चीज़ दो मिलती है। अब समझिएगा कि कोयला जो है इसको हम लिख देते हैं। तो कोयला एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाला कार्बनिक चट्टान है जिसमें ताप और शक्ति की क्षमता होती है। कार्बन की उपस्थिति के आधार पर कोयले के 3 प्रकार होते हैं। कार्बन के प्रेजेंस के कारण कोयला 3 प्रकार के होते हैं। एक होती है एंथ्रासाइट, एक होती है बिटुमिनस और एक होती है लिंगानाइट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिंगानाइट। एंथ्रासाइट की मैं चर्चा करूं, इसमें 80% होता है, इसमें 60% होता है और इसमें 60 से कम होता है, माइनस होता है। तो यानी जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी वो जलेगा भी अच्छा, उसका ताप भी अच्छा होगा और उसमें शक्ति भी अच्छा होगी। और जिसमें ये दोनों चीज़ ज़्यादा होंगे उसको अच्छा कोयला माना जाएगा। यानी एंथ्रासाइट सबसे अच्छा माना जाएगा, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिंगानाइट। समझते हैं, एंथ्रासाइट कोयला की यह सर्वोत्तम किस्म है क्योंकि इसमें 80% से अधिक कार्बन की मात्रा होती है। और कार्बन जितना ज़्यादा होगा धुआं उतना कम देगा और यह बहुत देर तक जलता है क्योंकि कार्बन इसमें ज़्यादा है। और ताप भी देगा क्योंकि ये जलता बहुत देर तक है और धुआं कम देता है। तो एंथ्रासाइट आप याद रखेंगे। मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 80% इसमें, 60% इसमें और 60 से कम इसमें। अब यहाँ पर बिटुमिनस है, मध्यम किस्म के कोयले की कार्बन की उपस्थिति 60 से 80% होती है। जलने पर इसमें ताप और धुआं दोनों निकलता है। लिंगानाइट की अब चर्चा हम करते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 60% तक होती है। नमी की अधिकता के कारण जलने पर यह धुआं अधिक और ताप कम देता है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है और निम्न कोटि का माना जाता है। जब इतना चीज़ आप लिख के आ जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा 5 नंबर दे दिया जाएगा दोस्तों। तो आप उम्मीदें कीजिए कि आपको 5 नंबर दिला ही जाएगा। सिर्फ आप याद रखिएगा कुछ चीज़, जैसे मैंने यहाँ आपको समझाया, इतना लिखना है। कोयला प्राकृतिक रूप से मिलने वाला एक कार्बनिक चट्टान है जिसमें ताप और शक्ति उत्पादन करने की क्षमता होती है। कार्बन की उपस्थिति के कारण कोयला को 3 भागों में बांटा गया, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिंगानाइट। एंथ्रासाइट में 80% कार्बन की मात्रा होती है जिससे इसमें धुआं जो होता है वो कम होगा और ताप ज़्यादा होगी, शक्ति ज़्यादा होगी और इसीलिए इसे अच्छा कार्बन माना जाता है, इसलिए अच्छा कोयला माना जाता है। उसी प्रकार से इसमें 60 होता है, इससे कम माना जाता है और इसको कम माना जाता है। इस तरह से जब आप लिख के आइएगा तो उम्मीदें हैं कि आपको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा। लेकिन दोस्तों याद रखिए, जिस तरह से मैंने लिखा है अगर इस तरह से आप लिखते हैं तो सोना में सुहागा हो जाएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।